वंचक नमस्कार। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आतंक समाचार में। मुझे अभी आप लोगों से एक बात कहनी है, शायद अभी के वक्त का, अभी के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज लगभग पूरा विश्व चीन के चीन के विषाणु चाइनीज वायरस कोरोना से प्रभावित है, पीड़ित है, जिसके कारण से पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ है। यानी कि पूरा विश्व जो है वो बंद है और वहाँ के लोग अपने अपने घरों में हैं। चूँकि सारा विश्व लॉकडाउन है, पूरा संसार बंद है, जिसके वजह से हर लोगों को उनके घर में रहने की हिदायत दी गई है। हर लोगों को उनके घर में रहने को कहा गया है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये लोगों से लोगों में संक्रमित होता है, लोगों से लोगों के बीच में फैलता है। चूँकि पूरा देश, पूरा संसार अभी लॉकडाउन है, पूरा संसार अभी बंद है, तो अभी हमें जोड़ने का, हमें एक दूसरे से जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम जो है वो मीडिया है। मीडिया यानी कि हमारे समाचार चैनल, हमारे अखबार, हमारे न्यूज़पेपर, हमारे सोशल मीडिया और बहुत अलग अलग चीज़ें। अब बात ये आती है कि हाँ, अब हमें जो इस वैश्विक महामारी के दौर में एक दूसरे से जोड़ सकता है, एक जानकारी दे सकता है, वो यंत्र, वो तंत्र जो है वो मीडिया है। लेकिन क्या हम मीडिया के सारे खबरों पे, सारी जानकारी पे, सारी सूचना पे भरोसा कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अभी तक का जितना इतिहास रहा है उसमें बहुत सारे मीडिया हाउस जो हैं वो फेल होते आए हैं। बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जहां पे मीडिया हाउस ने सही जानकारी नहीं दी है। कुछ मीडिया हाउस अपने आप को सबसे आगे कहता है, तो कुछ मीडिया हाउस अपने आप को सबसे तेज़ कहते हैं। इसी आगे और तेज़ के चक्कर में आज बहुत सारे मीडिया हाउस जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। उन्हें अपना टीआरपी, उन्हें पैसे कमाने और अलग अलग पब्लिसिटी के कारण वो खबरों को बहुत भारी तौर पे मिलावट के साथ दिखा रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मीडिया हाउस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मीडिया हाउस जो हैं वो समय समय पे गलत खबरें देते आए हैं और जिससे हमारे सूचना तंत्र में एक बहुत बड़ा छेद हुआ है, एक बहुत बड़ा दिक्कत आई है, बहुत बड़ी दिक्कत आई है और लोगों को सही जानकारी सही समय पे नहीं मिल पाई है। लेकिन चूँकि अभी लॉकडाउन है, चूँकि अभी पूरा संसार बंद है, कहीं के प्रधानमंत्री संक्रमित हैं, तो कहीं के सांसद मारे जा चुके हैं, तो कहीं पे दसों हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, तो कहीं पे कुछ है, जिसके कारण से पूरा दुनिया बंद है और भारत भी बंद है। तो अभी हम करें तो करें क्या? इसके लिए हमें मीडिया के अलावा और कोई जगह भी नहीं है जहां से हम इस सूचना को ले सकते हैं, क्योंकि हम खुद बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि अभी ये पाबंदियां लगाई गई हुई हैं कि आपको घर में ही रहना है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ये है कि हमें घर में रहना है। तो फिर इस लॉकडाउन के समय में हमारे पास सूचना का मतलब, हमें एक दूसरे से जोड़ने का और हमें जानकारी देने का सबसे बड़ा यंत्र जो है वो अभी समाचार चैनल और अखबार हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप जो समाचार चैनल देखते हैं, जो अखबार देखते हैं, आप बिल्कुल उसे देखें, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये आपका स्वतंत्रता है। आप देखें, क्योंकि यही अभी आपको जानकारी देगा। लेकिन आप हर खबरों पे भरोसा ना करें, आप आँख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग आंकड़े दिखाते हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल अलग अलग बातें कहते हैं। इसलिए मेरा यानी कि आतंक समाचार का आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि आप जिस मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस मेन मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस समाचार चैनल, जिस अखबार को पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ें, पढ़ते रहें, लेकिन उसकी सत्यता, उसको सत्यापित करने के लिए आपको एक ठोस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये पता हो कि क्या ये वाकई में सही है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग भारत में नकारात्मकता फैलाते हैं, अपने प्राइम टाइम में बैठकर नकारात्मकता फैलाते हैं और बाहर से जाके अलग अलग देशों से जाकर, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो कोई और देश हो, वहाँ से जाकर बड़े बड़े अवार्ड खरीद कर लाते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े करेजियस पत्रकार हैं। तो कुछ चैनल के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े एंकर
बहुत अलग अलग बीमारी में, जैसे कि अभी चमकी बुखार हुआ था जिसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी कहते हैं, जो भारत में हुआ था, भारत के बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार आईसीयू तक में जाकर पहुंचकर डॉक्टरों को फटकार लगा रहे थे। क्या ये पत्रकारिता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे पत्रकारिता का आतंक समाचार निंदा करता है, घोर निंदा करता है। आतंक समाचार तो चाहता है कि ऐसे पत्रकारों को पे केस चले, ऐसे पत्रकारों को जेल हो। ऐसे पत्रकार हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। तो हाँ, चूँकि कोरोना वायरस के साथ एक बात ये भी है कि ये इंसान से इंसानों के बीच में संक्रमित होता है, फैलता है, जिसके कारण से लॉकडाउन है। और इस संक्रमण, इंसान से इंसान के बीच में संक्रमण के कारण आज ये पत्रकार आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर या डॉक्टर तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने जान की डर है। शायद यही वजह है कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस और कोरोना के पत्रकारिता में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अगर ये कोरोना इंसान से इंसान के बीच में नहीं फैलता तो आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े अखबारों के संपादक डॉक्टरों को परेशान कर रहे होते और उनसे कहते कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जिस न्यूज़ चैनल को देखते हैं देखें, जिस अखबार को देखते हैं देखें, लेकिन उसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए आप आतंक समाचार को अपना वो खबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9525086621। जी हाँ, 9525086621। और भारत के बाहर यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, नेपाल, भूटान आदि देशों से जो आईएसडी लोग हैं वो हमें +91 लगाकर 9525086621 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन्हें उनकी खबर की सत्यता की पुष्टि करके आतंक समाचार उन्हें वो सूचना सत्यता के साथ प्रदान करेगा, सत्यता के साथ बताएगा। तो फिर यही बात हमें आपसे आखिर में यही कहनी है कि आप जो समाचार देखते हैं बिल्कुल देखें, लेकिन अपनी उस सत्यता की, उस सूचना के सत्यता की पुष्टि के लिए आप हमें आतंक समाचार को वो खबर व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, +91 9525086621 या फिर +91 हटाकर 9525086621। आप इस पे जब चाहें तब अपने खबर को व्हाट्सएप करें, हम उसकी सत्यता की पुष्टि करके आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देंगे। आखिरी में आतंक समाचार, जो कि भारत का एक नेशनल न्यूज़ चैनल है और जिसकी पहुंच विश्व तक है, शायद यह अंतरिक्ष का सबसे विश्वसनीय, सबसे तो नहीं लेकिन बहुत विश्वसनीय चैनलों में से एक विश्वसनीय चैनल ये है, जो विश्वसनीय, सटीक और बहुत सही जानकारी देने वाला ये चैनल है। और आप इससे जुड़कर आप अपने खबरों को, आप अपने समाचार को यहाँ पे भेजकर उसकी पुष्टि कर सकते हैं, ताकि हम आपको सही और सुरक्षित जानकारी दे सके, आपको सही जानकारी दें, आप सुरक्षित रहें। तो आखिर में आतंक समाचार आप लोगों से यही निवेदन करता है, लॉकडाउन के समय यही निवेदन करता है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में अड़े रहें और घर में पड़े रहें। नमस्कार।